अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच वन मोर टाइम मेरी बहुत प्यारी सारी द ड्रीमर्स, ड्रीम मर्चेंट्स। थैंक यू, आप लोगों ने फिर से मुझे टाइम दिया अपने ग्रुप पर आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आई होप सारी बहनें अब यहाँ बैठी हैं, नीलमा, सिबका, नूर, जिस के मुझे नाम आते हैं, अमारा, सायरा, मरियम। थैंक यू। आप लोग इतनी रात को पता नहीं कहाँ से जनाब आप लोग वॉच कर रहे हैं। हाँ जी, आपके अंदर जो खूबसूरत सी रोशनी, जो इतनी मोहब्बत इस वक्त बैठी है मेरी बात सुनने के लिए, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। ठीक है जी। आज हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए कि डिवोर्स एक बहुत बड़ा हमारा सोशल इशू, उसकी रीज़न और उसका जनाब अफेक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पर, और उसका सल्यूशन इंशाअल्लाह ताला उसको जनाब हल भी करना है इस मसले को। नो मोर डिवोर्सेस इंशाअल्लाह ताला। हमारे घरों में हम जो थोड़ी सारी बहनें हैं, हम अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी ज़िंदगियां संभालेंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? हाँ जी। इसकी जनाब सबसे पहले एक ही रीज़न, और वो है हमारा नफ्स। देखो ज़रा कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह जल्ले शानो ने जब उसको हमारे अंदर रखा तो शैतान कैसे उसको ट्रिगर कर रहा है। उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि सिर्फ यही एक रिश्ता है जो टूट सकता है, मियाँ बीवी का रिश्ता। माँ बाप का रिश्ता नहीं टूट सकता, बहन भाइयों का नहीं टूट सकता, बहनों का जो भी और कोई रिश्ता है वो नहीं टूटेगा सिवाय इस एक मियाँ बीवी के रिश्ते के। उसने कहा अच्छा फिर ऐसी कम तैसी जाने नहीं मैं दूंगा आप लोगों को। आप जो पहुँच रहे हो ना जन्नत में, नो, पैराडाइज लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर यू गाइस। और हम लोग पूरी तरह उसका साथ दे रहे हैं कि यस यू आर राइट। उसने जनाब इसी रिश्ते पर वार किया और इसी रिश्ते के लिए अल्लाह जल्ले शानहू ने स्टैंप लगा दी कि बहुत नाजुक रिश्ता है। 100 से ज़्यादा दफ़ा कह दिया कुरान पाक में कि इस रिश्ते को संभाल कर रखना। जब कोई चीज़, आप तो माशाल्लाह बहुत सियानी हैं, आपको पता है जब कोई चीज़ नाजुक होती है उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं तो बॉक्स पे लिख देते हैं इट्स फ्रेजाइल। ठीक है ना, कीप इट सेफ। बस अल्लाह जल्ले शानू को पता था कितना नाजुक रिश्ता है। उसने कुरान पाक में और किसी रिश्ते की इतनी अहमियत नहीं बताई, हालांकि माँ बाप को कितना बड़ा रुतबा मिला, लेकिन जितनी अहमियत मियाँ बीवी को मिली और किसी रिश्ते को नहीं मिली। वो मालिक कह रहा है संभाल कर रखना, तुम्हारी काकियाँ तुम्हारे पास मेरी अमानत है, और देखो अमानत के बारे में सख्त पूछ-गुछ होगी। और शैतान ने भी जनाब उसी वक्त वादा कर लिया। और मुझे तो कई दफ़ा सही बता रही हूँ अपने अंदर की बात, मुझे तो कई दफ़ा लगता है हमसे ज़्यादा कुरान पाक उसी शैतान ने पढ़ा हुआ है। कैसे अमल कर रहा है एक एक बात पर पूरी इस्तकामत के साथ, और हमें कुछ पता नहीं है। हम बस वो एक होता है ना कि प्रेशर कुकर हमारा नफ़रतों का, हकारत का, कीना, बुग़्ज़, हसद, हर बीमारी उस प्रेशर कुकर के ऊपर जनाब हमने वो विसल रख छोड़ी है, और हर कोई चीखे मारता फिर रहा मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया। और उस प्रेशर कुकर का कैसे जो मैनुअल था ना, वो ये कुरान पाक था, जिसको ना हमने खोला ना ही हमें पता कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। इसीलिए पूरी सोसाइटी एट द एज ऑफ बस्टिंग पहुंच गई है। अब इसको कूल डाउन करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ले शानहू ने खुद अपनी रहमत से, जब हम अपने आप को, अपनी नफ़रतों को कंट्रोल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पता है शैतान ने कितनी खूबसूरती से आके सबसे पहले जब अल्लाह पाक ने हमारी आँखें बनाई, ज़ाहिर है ये जिस्म दिया इस खूबसूरत सी रूह को, तो उसने जब अल्लाह पाक ने कहा कि इतना खूबसूरत ये मेरा खलीफा है, तो शैतान ने जब आँखों को देखा कि ये तो बहुत कुछ देख सकती हैं, ज़ाहिर है कायनाते असगर है, उसने जनाब उन आँखों के पीछे जो बसारत थी उसको हैक कर लिया। उसको पता था कि इतनी खूबसूरती पूरी दुनिया की जो एक जिस्म में उतार दी गई, अल्लाह जल्ले शानो ने कह दिया कि मैंने कुरान पाक भी इंसान के सीने में उतारा है, इतना बड़ा नूर। और उस शैतान ने जनाब आँखों के पीछे से ये जो नूर, ये जो मोहब्बत, हर चीज़, वो बसारत
वो उसने खींच ली। उसने उसको ऐसा हैक किया कि वो रोशनी हमारी रूह तक ना पहुंचने दी। उसके बाद उसने हमारी समात, देख लो 2 कान है, कितनी खूबसूरती से हर चीज़ हम सुनते हैं, सारा कुछ अच्छी बात सुनते हैं। कुरान पाक हमारे यहाँ कितनी महफिल शबीना होती है, रोज़ हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं, कारी साहब पूरी नमाज पढ़ते हैं ना, मौलाना साहब जो भी मस्जिद में इमाम साहब हैं, क्यों नहीं हमारे दिल तक पहुँचती? क्योंकि दरमियान में नफ्स है। अगर नफ्स ना हो तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाए, फिर तो मस्जिद से बाहर भी वो रब हो। जनाब वो दरमियान से ये सारा कुछ उचक कर ले जाता है, इतना बड़ा पर्दा हायल कर देता है। और उसके बाद एक होता है कि जैसे आप आम रूटीन में देखो, फ़ोन में जब कोई स्पेस बनानी हो, कभी एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए हो, तो पिछली चीज़ें हम डिलीट करके फिर स्टोरेज बनाते हैं। उसने बिल्कुल यही काम किया हमारे जिस्म से। उसने जनाब ये मोहब्बत, खूबसूरती, समात, बसारत, हर चीज़ ये किया साइड पर, इनको बहुत छोटा सा कहीं छुपा छोड़ा। और क्योंकि ख़त्म वो कर नहीं सकता था, वो तो अल्लाह जल्ले शानू के हुक्म से तख्लीक हुई हैं सारी चीज़ें, ख़त्म करने का उसके पास इख्तियार नहीं था। उसकी जगह पर उसने हमारे अंदर रख दिया खैर से वो सारी की सारी नेगेटिविटी, नफ़रत। सबसे पहले हमारी ज़ुबानों को उसने ऐसे ऐसे कलमात से नवाजा कि उफ अल्लाह तौबा। और हमारा ये जो इतना खूबसूरत रिश्ता था, इसको इसी ज़ुबान ने ख़त्म कर दिया। 99.9% रिश्ते टूटने की वजह ये हमारी ज़ुबानें, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, दोनों तरफ। जहाँ कहीं आप रीज़न ढूंढने चले जाओ, कहीं बॉयज़, ओफ पहले खैर बॉयज़ की ही बात करते हैं, बॉयज़ ने वो हशर किया हुआ है क्योंकि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब वो स्कूल जाते थे, जब थोड़े से बड़े थे, जब पता था पेरेंट्स को कि अब उनकी तरबियत करनी है, अब उनकी ग्रूमिंग करनी है, उस वक्त वो पेरेंट्स कहाँ थे? उनको बताया ही ना कि ये रुतबा क्या था एक मर्द का, एक शौहर का, उसको कैसे पूरी जिम्मेदारी उठानी थी, उस काकी सुनी को संभालना था। माँ बाप की भी यकीनन इज्जत करनी थी, उसमें कमी नहीं आ सकती है। लेकिन नहीं जनाब, ना तो हम अच्छे माँ बाप बन सके और बाकी सारे रिश्ते तो कहीं भूल ही जाओ ना। रिश्ता जब हम खैर से देखने जाते हैं, उस वक्त हम बड़े अच्छी से अच्छी लड़की मेरे बेटे की डिग्री के मुताबिक होनी चाहिए। कोई 20 लड़कियां देख के तो उसके बाद हम कहते हैं जी अब इस्तिखारा कर लो। मुझे तो इतनी कॉल्स आती हैं तौबा कि आप इस्तिखारा कर लेती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी कतरीना और किसी मॉडल का इस्तिखारा नहीं करती हूँ। अल्लाह की बंदियों, जो तुम लोग 10 घर देख कर आ रही हो, 11वें पर आकर तुम्हारी आंखें अटक गई हैं क्योंकि वो लड़की के अब्बा का बहुत बड़ा घर है, अब कह रहे हो जी कि इस पर इस्तिखारा करेंगे। हो सकता है कि उस रब को वो पहली पसंद हो जो तुम अपनी हकारत में छोड़ कर आ गई हो। क्यों इस्तिखारे का मजाक बनाते हैं हम लोग? हमने जनाब हर चीज़ का मजाक बनाया। इस्लाम को तो हमने पता नहीं क्या समझ लिया कि घर की बात है ना, खैर अल्लाह को थोड़ा ही पता है। बस बच्चों के दिलों में, ज़ाहिर है हमारे अंदर वो रब नहीं था तो बच्चों के अंदर कहाँ से आता? बच्चों के अंदर हमने डाला ही ना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, अल्लाह जल्ले शानहू हर सांस में है, हर धड़कन में वो तुम्हें देख रहा है। हम तो चलते हैं जनाब अपने बच्चों की बोली लगाने, और बच्चों को बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि हमारी बोली लग रही है। बॉयज़ को, अभी मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ, बॉयज़ जनाब अपनी बोली लगाते हैं। और ये देख लो कि अभी कल की बात है कि वो बच्ची की चीखें अभी तक मेरे कानों में हैं। अनिका आंटी, वलीमे वाले दिन मुझे उसने मार के सारे घर वालों ने एक लॉन के सूट में वापस भेज दिया क्योंकि कोरोना की वजह से तुम्हारा सामान साथ नहीं आया, तुमने हमारी इज्जत नहीं रहने दी पूरे माशरे में। सोचो ज़रा कैसे हैं वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बेटे की तरबियत की है, और कैसा है खैर से वो बेटा जिसको अपनी जिम्मेदारी का इतना सा एहसास है। मर्द तो मैं उसको कहूँगी नहीं, खैर से ऐसे ऐसे जानवर हमारे माशरे में रहते हैं। और वो बच्चियां बेचारी के बूढ़े माँ बाप हैं और कितने लाखों लग जाते हैं एक शादी पर।
कहाँ से उसके माँ बाप फिर से लेकर आएंगे सारा कुछ? लेकिन नहीं, और सिर्फ ये लॉकडाउन की वजह से वो नहीं कर सके कि फर्नीचर अभी पॉलिश नहीं हुआ और उस जानवर ने उसको घर से निकाल दिया और दूसरे चौथे दिन तलाक भी भेज दी। कि अब क्या फ़ायदा, अब तो हमारी इज्जत ही ना रही। ऐसे हैं हम लोग, ऐसे हमने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ। और कहीं खैर से अम्मा, पहले तो शादी पे हम सौदेबाजी करते हैं बच्चे की बोली लगाकर, और बड़े आराम से समझते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बेटा इतनी बड़ी, इसके पास डिग्री है, सारा कुछ है, बेटी तो बस मॉडल से कम नहीं होनी चाहिए। चलो मॉडल भी मिल गई, तो उसके बाद हम चल पड़ते हैं खैर से उसकी पेरेंटिंग करने। हालांकि वो काकी सोनी हसीन अगर वो अपने घर से पढ़ लिख के यकीनन इस लेवल तक पहुंची है, तो उसके घर वालों ने आप जैसे जानवरों के हाथ भेजा है। उनको पता नहीं था असल में कि आगे जानवर हैं। और फिर ये सासें और ससुर और ये मियाँ साहब, जो खैर से मियाँ कहलाने के तो हक में ही मैं नहीं हूँ, वो सारे मिलके लग जाते हैं, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, अल्लाह इतनी देर से उठी हो, तुम्हें पता नहीं था। और ससुर साहब अपनी बहू पर हाथ उठा रहे हैं, और वो बच्ची बेचारी रो रो करके, मेरा कसूर क्या है? कहती मैं डॉक्टर बन गई हूँ, सारी एजुकेशन हर चीज़ एक साइड पर, और सासू माँ ऐसे ऐसे कीड़े निकाल रही हैं। लेकिन शादी से पहले देख लेना था ना कि वो ये सारा कुछ आपके स्टैंडर्ड का कर सकती है या नहीं। उसको लेकर क्यों आए फिर? उस बेचारी का काम आकर तो आपके साथ उठना बैठना हर चीज़ वो करना, ठीक है, उसकी जितनी हिम्मत थी, जितनी जिम्मेदारी थी वो पूरी करना उसने नहीं की, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन उसका असल काम ये था कि वो आपकी अगली नस्ल को इस्लाम की खूबसूरती पहुंचा पाती। लेकिन वो खुद बेचारी अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ती रह जाती है। ऐसी सियानी बीबियां आते ही आके कि तुम्हारी माँ, मैंने इसको अम्मा नहीं कहना, मैं क्यों माँ कहूँ भाई, ना कहो माँ। ये खैर मर्द भी ज्यादती करते हैं कि क्यों उनको फोर्स कर रहे हो कि भाई अम्मी कहो। माँ माँ है, बीवी बीवी है, हर रिश्ता अपनी जगह पर अलहदा अलहदा अहमियत रखता है। माँ सास नहीं हो सकती और सास माँ नहीं हो सकती, तो फिर क्यों उस बेचारी को फोर्स कर रहे हो? वो आंटी भी कह लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल बात यह कि वो दिल से इज्जत करती हो। अगर वो दिल से ही ना इज्जत करे, मुंह से जितना मर्जी माँ माँ कहती रहे, खुदा के लिए जवाब देने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, अपनी जुबानों को कंट्रोल रखो। मियाँ की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद उसके पेरेंट्स की। हमने जन्नत अपने बच्चों की भी बनानी है और साथ में जन्नत मियाँ को भी लेकर जाना है। अब ये थोड़े ये अकेले मियाँ को पकड़ा और जी साइड पर हो गए, नहीं, या अलहदा हो जाए तो ठीक है। इसका मतलब है कि सौदेबाजी आपने भी की है। पहले जब रिश्ता, बच्चियों के भी पेरेंट्स, वेरी सॉरी बट ऐसे ही है कि हमारी बेटियों के भी पेरेंट्स जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं ना, तो वो बेटी के मियाँ का स्टैंडर्ड देखते हैं बेटी के अब्बा जैसा, कि इतना बड़ा घर हो, लड़के की कोठी, लड़के की गाड़ी, सारा कुछ एज में छोटा होना चाहिए। जाहिर है जी, अगर वो इतना सेटल्ड मिलेगा तो वो 40-45 प्लस ही मिलेगा ना। वो नहीं हमें चाहिए, हमें तो 20s में चाहिए। तो फिर यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब बच्ची अगर बाहर जा रही है, छोटी बहन या जी कोई भी घर में, तो छोटे भाई को साथ भेज देते थे कि अच्छा जाओ बहन के साथ। अब वहाँ से खैर से हमारी इक्वालिटी, ये जो हमारे अंदर डाला गया ना, ये जनाब इक्वालिटी, कि नहीं नहीं लड़की खुद अपनी हिफाजत कर सकती है, लड़के का जाना क्यों ज़रूरी है। ओ अल्लाह की बंदियों, उन माओं ने बहुत गलत किया कि उन्होंने लड़के को तो भेजा, साथ लड़कियों को बताया ना कि वो क्यों जा रहा है। वो इसलिए जाता था कि उस बच्चे के जहन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये लड़की है और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, और लड़की को भी ये थोड़ा सा सेंस ऑफ सेफ्टी हो कि मेरे साथ मेरा भाई है, मैं सेफ हूँ। अब लड़कियां भी अकेली कि नहीं जी हम तो सब कुछ कर सकती हैं, और बॉयज़ भी, उन्होंने किसी को भी सेफ रखना, कोई भी जिम्मेदारी लेना, वो उन्होंने सीखा ही नहीं है। वाई डू वी हैव टू डू इट? मैं अपने क्रेडिट कार्ड शेयर नहीं करूँगा, क्यों? अब वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगा, बनी तो बनी, ना बनी तो ना सही। ये हम लोगों ने उनकी रूट्स में खुद हम पेरेंट्स ने डाला है।
اور سارے کا سارا ہمارا جو خیال ہے نا کہ یہ کیسے ایکول ہو گیا، لیکن اس رب نے پھر بھی رتبہ برابر کر دیا۔ اس رب نے کہا کاکی سونی اگر گھر رہ کر، یہ حدیث پاک ہے، اگر گھر رہ کر اپنے میاں کی خدمت کرے پوری محبت کے ساتھ اور اپنے بچوں کی تربیت کرے تو پھر اس کا رتبہ، اگر وہ اسی حالت میں چلی جائے تو شہادت کا رتبہ، اور اگر میاں پہلے چلا گیا تو اس کو غازی کا رتبہ ملے گا۔ لیکن ہم نے نہیں، ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ پڑھنا تو خیر میں کہتی ہوں چھوڑ ہی دو نا، ہم نے کوئی ایک بات بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں، حالانکہ قرآن پاک تو ہر مسئلے کا حل تھا، ہر مسئلے کا۔ صرف چاہیے یہ تھا کہ کوئی ایک چھوٹی سی آیت پکڑ لیتے، کوئی چھوٹی سی بات پکڑ لیتے اور پورے دل سے، پوری محبت سے اس پر عمل کرتے۔ لیکن نہیں جناب، ہم نے حفظ کر کر کے رٹے مار مار کے حشر کر دیا، عمل کی دفعہ صفر۔ اگر ذرا سا کہہ رہا ہے کہ برداشت کر لو، ہم نے تو جناب اسی کا حشر کر لینا ہے۔ کیسے برداشت کروں؟ وہ کما کے نہیں لے کر آتا میری جان، وہ جتنا کما کے لے کر آتا ہے ہم نے اتنے میں گزارا کرنا ہے۔ اور آپ لوگ پلیز یہ فتوے پھر میرے اوپر مت لگایا کرو کہ جی یہ اس سوسائٹی کی آپ بات نہیں کر رہی ہیں۔ میں میری جان کوئی ایلین نہیں ہوں، آئی ایم پارٹ آف دیٹ سوسائٹی۔ مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے میرے میاں کی بھی بہت عرصہ جاب نہیں رہی، میں بالکل کہیں آسمان سے نہیں ٹپکی ہوں، میرے گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ہر بات میں۔ ابھی تو خیر ظاہر ہے جی، اب یہ ریمیڈی جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کرنا کیا ہے ہم نے، جب تک میں نے یہ نہیں کی تھی ہر بات میں میں بھی میاں کے ساتھ ضرور بحث کرتی تھی کہ آپ غلط ہیں، آپ کو نہیں پتا، اور وہ ہر بات میں کہتے تھے آپ کو نہیں پتا۔ اور ہم دونوں کی جنگ میں جو ہر جگہ پر ہو رہا ہے، پیرنٹس اپنی جنگ میں بچوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دونوں نے اپنی جنگ میں بچوں کو بالکل اگنور کر دیا، اور بچے ہر بات میں ہمیں پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں ہماری بات نہیں سنتے۔ اب بھی دیکھ لو کتنے بچے بڑوں کی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جب گھروں سے ہی یہ ساری نیگیٹیوٹی لے کر جا رہے ہیں تو کیا خیال ہے آگے وہ اپنی نسلوں میں کیا ٹرانسفر کریں گے؟ ذرا دیکھ لو کہ جن گھروں میں آج ڈیورسز ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے پیرنٹس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو چیک کرو۔ 70 to 80% وہ پیرنٹس آپس میں لڑ کے، یا وہ ڈیورسڈ ہیں، بچے سیپریٹ رہتے ہیں، اور وہی نیگیٹیوٹی اب آگے ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب سوچو ذرا کہ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کیسے کرنا ہے خدا کے لیے۔ نو مور نفرت ان آور جنریشن۔ ان کو شروع سے ہی بچوں کو اللہ جل شانہ کے ہونے کا احساس دلانا ہے کہ وہ مالک ہے۔ قرآن پاک کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی سی بات روزانہ پڑھیں، شروع سے شروع کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا خوبصورت یہ کلام، اتنے سے پر ہی ذرا بیٹھ کر ساری فیملی سوچیں کہ اس میں میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ شروع کر لو اس رب کے نام سے جو جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، 24,000 سانسیں ایک دن کی جب تک یہ چل رہی ہیں تب تک وہ رحمان ہے، ہر وقت اس کی رحمت تم پر آ رہی ہے۔ کیوں تمہیں صرف اور صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں دوسرے میں؟ اور پھر جب تم نہیں رہو گے تو اس وقت یہ رحمان اپنی رحمت کرے گا اور رحیم ہو جائے گا۔ صرف اتنا سا ہی پڑھ لیں، سارے بیٹھ کر مل کر پوری فیملی کوئی ایک آیت، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا خیر سے کہ ہم نے سپاروں پہ سپارے پڑھ کے صرف ایک آیت ہی پڑھ لیں، اور پھر سارے مل کے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ جہاں ہمیں میک اپ کے یہ اتنے برانڈز اور اتنی چیزیں مل جاتی ہیں نا، وہاں یہ بھی ضرور ملے گا۔ ڈھونڈیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہر فرقے کا اس کا مطلب ڈھونڈیں۔ سنی ضرور دیکھیں کہ شیعہ حضرات اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور شیعہ بھی ضرور دیکھیں کہ سنی کیا کہہ رہے ہیں۔ سارے فرقوں کی تفسیر اور تشریح ضرور پڑھیں، اور دیکھیں کہ پھر یہ محبت کیسے بچوں میں جاتی ہے، کہ ہمارا کام ہماری نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو لیڈرز بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھیڑ بکریاں اور جانور نہیں بنانا۔ اس لیے ہم نہیں کمائیں گی، ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، یہ تم لوگوں کا کام ہے۔
जितना कमा के लाओगे उतने में हम देंगे। कोई बड़ी बात नहीं अगर ब्रांडेड कपड़े ना हुए, कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं रोज़ आउटिंग के लिए ना गई, मेरे घर रोज़ रोज़ नए से नए मेहमान ना आए, नो प्रॉब्लम। मैं उतने में गुजारा करूँगी जितना मेरा मियाँ कमा के लाता है, इसलिए कि मैं अल्लाह जल्ले शानू की वो हसीन काकी हूँ जिसके बारे में कहा गया था कि तुम्हें शहादत का रुतबा मिलेगा। मैं उस रुतबे के लिए तैयार होना चाहती हूँ, ठीक है ना। मुझे ये धमकियों से आप लोग मत डराएं। हम लोग इंशाअल्लाह ताला काकियाँ इतनी मजबूत हों, अपने अपने घरों को खुद बचाएं, ठीक है ना। कमज़ोर होकर नहीं, ताकतवर होकर, अपने अंदर अपने नफ्स को कंट्रोल करके। ये नहीं है कि नफ्स नफ़रत में और कहीं जी बड़ाई में डाल दे कि नहीं 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 मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ जी, मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। नहीं, हम सारा कुछ भी कर लें, नफ्स फिर भी हमारे अंदर है। हमने पॉजिटिविटी अपने बच्चों को देनी है, मोहब्बत देनी है। और यकीन करो जिन भी काकियों ने अपनी अपनी जगह पर सब्र किया, यकीन करो बहुत मुश्किल काम है। मियाँ की बात के आगे चुप करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन्होंने भी सब्र किया है उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है। शहादत कोई छोटी बात नहीं है। उन हसीनों की कब्रें बहुत महकती हैं, ठीक है ना। और यकीनन हम काकियाँ सोनिया हैं ऐसी कि हम सब संभाल सकती हैं। हम लोग आज से करेंगी ये इंशाअल्लाह ताला, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने नफ्स के जाल को अपने अंदर देखने के लिए कि कहाँ गड़बड़ है। हम लोग सब कुरान पाक से खुद जुड़ जाएंगी। और सूरत अल रहमान, पहले भी क्योंकि इस ग्रुप में मैं आती रहती हूँ तो वही मैं आपको फिर से बताती हूँ। सूरत अल रहमान www.alrahman.com, वहाँ से डाउनलोड करेंगे, या ऐप दी अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हमने अगर कुछ भी मियाँ के साथ इस किस्म का कोई भी इशू चल रहा है, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों ने तो खैर बहुत पंप किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पर तो खैर हमेशा से ही मेरे हसीन का साथ मेरे साथ रहा है, मुझे कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन औलाद नहीं थी तो लोगों ने काफ़ी पंप किया जी कि जब से शादी हुई है परेशानियाँ ही परेशानियाँ, तुम्हें क्या मिला। उस वक्त मैंने सुनी सूरत अल रहमान, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, ठीक है। आंखें बंद करके पहले हाफ ग्लास वाटर अपने पास रख लेना है, फिर अपने आंखें करनी है बंद, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे फोकस के साथ। यकसुई इसकी शर्त है, पूरी मोहब्बत के साथ सुननी है दिल के कानों से। वो समात जो आज तक शैतान ने हैक की हुई है ना, वो वापस लें अपनी, और ये रहमत, ये नूर, ये शिफा, ये कुरान पाक अपने दिल तक पहुंचाएं, अपनी रूह तक पहुंचाएं, ठीक है। 20 मिनट्स की सूरत सुन के अपनी आंखें खोल देनी है। उसके बाद जो हाफ ग्लास वाटर पास रखा था वो फिर से पकड़ना है, अपने दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। पूरी मोहब्बत के साथ उस रब को बुलाकर बंद आंखों से ही 3 सांसों में ये पानी पी लेना है, ठीक है। पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। अगर खुदा न खास्ता सवेर मसला है कि ज़ाहिर फैमिली का तो आपको मैंने बता ही दिया, इस किस्म के कोई भी इश्यूज़ हैं, आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो आप सुबह, दोपहर और शाम को सुन लें। अगर खुदा न खास्ता फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, मुझे तो जैसे मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी का था, फिर मुझे 2017 में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, मैं पैरालाइज हो गई थी सारी, तो हॉस्पिटल में थी, उसके बाद बेड रिडन अबाउट अ ईयर। मैंने उस वक्त ये सूरत अल रहमान अगेन सुनी। अगर इस तरह सवेर मसला है तो दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे ही पूरे मेथड से हमने ये सुननी है 7 डेज़ से ज़्यादा नहीं। हमारे बच्चे जो 12 साल से बड़े हैं उनको हम ज़रूर सुनवाएंगे, उनकी मोहब्बत उनके अंदर बताएंगे कि ये अल्लाह जल्ले शानहू ने क्यों उतारी है, क्यों वो रब तुम्हारे दिल में धड़क रहा है, क्यों उस रब ने कह दिया कि मैं शारक से करीब हूँ, ठीक है।
7 डेज़ सूरत अल रहमान सुननी है, उसके बाद ये सुननी छोड़ देनी है। पानी इसी तरीके से जैसे सूरत के बाद हम पीते थे, पानी हम पीते रहेंगे, वो कंटिन्यू रखना है, वो नहीं छोड़ना। आपका कोई भी मसला हो, ये नहीं अब सोच लेना कि 7 डेज़ हो गए हैं तो बस ये अब 8वें दिन तो काम होना चाहिए। मियाँ अगर वो छोड़ के चला गया तो बस वो दरवाजे के आगे खड़ा हो, नहीं। अगर मियाँ वैसे किसी और के पास है, किसी दूसरी काकी का कोई चक्कर है या कुछ, तो मियाँ उसको छोड़े फ़ौरन और वापस आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपना मामला अल्लाह जल्ले शानो के सुपुर्द करना है, फैसला उस पर छोड़ना है। छोटे छोटे सिपाहियों से जब हम मदद मांगते हैं तो एक दफ़ा अगर किसी बड़े अफसर से बात हो जाए तो कितने खुश होते हैं कि वो खुद कर लेगा। ये काम भी हमने उस बड़े के सुपुर्द करना है, वो है ना, ठीक है ना। उसके सुपुर्द करके सारा काम ही हवालगी का है, उसके हवाले करके फिर देखें होता क्या है। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ वो अपने करम से बेहतरीन करेगा। हम काकियाँ सोनिया अपनी ज़ुबानों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी, थोड़ा सा तो खैर मैं नहीं कहूँगी, बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जवाब नहीं देना कुछ भी हो जाए, मियाँ जो भी कह रहा कहें जी, आप जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। खुद सोचो कि हम काकियाँ बड़े आराम से कहती हैं जी कि हमने शादी से पहले कभी काम ही नहीं किया था, तो जब से शादी हुई इतने काम करने पड़ते हैं। तो ज़रा मर्दों का भी तो सोचो, उन्होंने भी शादी से पहले कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई होती, उनको भी उनकी माएँ सारी उम्र किताबों में ही रखती हैं, तो फिर वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से उठा लें। उनको भी थोड़ा सा टाइम दो। अगर थोड़ा कमा के ला रहा है और आप फ़ौरन ये मत कह दो मेरी बाजी है ना वो खर्चा दे देगी, मेरा भाई है ना, अम्मा अब्बा हैं वो दे देंगे। उनको खुद हम ये रास्ते दिखाती हैं, नहीं दिखाना ऐसा कोई भी रास्ता। उनको कहें भाई जितने कमाओगे मैं उसमें गुजारा करूँगी, कोई बात नहीं। एक कपड़े में, 2 कपड़े में, जितना भी है, अपना स्टैंडर्ड खुद बनाएं, मत दूसरों की तरफ देखें कि कोई क्या कहेगा, कोई जाए भाड़ में, ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। और मैं अपने इस सफ़र में अपने मियाँ की जन्नत भी अपने साथ बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। उस बेचारे को इतना ज़्यादा टॉर्चर जो हर वक्त हम काकियाँ करती हैं, तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, वो बेचारा ऑफिस से आता जाता है, तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया। नो प्लीज़, नो मोर अम्मा इश्यूज़। पूरी मोहब्बत से आ गए हो, खाना जो भी घर में आपको होता है। और फिर ये भी बड़ा इशू जी कि अगर खुदा ना खास्ता रेंट देने वाला है या कोई भी फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज़ हैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कि जी मियाँ का ये काम नहीं हो रहा है तो कोई हेल्प कर दे और जी पैसे चाहिए। देखो कई दफ़ा तो मेरी जान वाकई इतनी सवेर ज़रूरत होती है, लेकिन कई दफ़ा हम उस ज़रूरत को ख़ुद बना रहे होते हैं। अगर मियाँ का ये काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करने दो। खुद हर मामले में आगे टांगे मत अड़ाओ कि मैं मांग के तुम्हें दे देती हूँ दूसरों से। नहीं, हम क्यों मांगे उनके बिहाफ पे, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। उस लेवल तक हम उनको लेकर ही ना जाएं कि वो हमारे लिए कर्जे उठाएं, ठीक है ना। अपने घरों को हम खुद जन्नत बनाएं। हमारे कलंदर पाक सरकार, हमारे सैयद बाबा जान सरकार, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो हमेशा कहते हैं बेटा घर को जन्नत या जहन्नम घर की काकी बनाती है। कहीं ये काकी बीवी की सूरत में और कहीं ये काकी माँ की सूरत में। हमने उस माँ को भी बर्दाश्त करना है, उसकी बातों को भी, ससुर को भी, सबको, क्योंकि हम हैं काकियाँ सोनिया, ठीक है ना। चलें जी, अब बहनें मिलके हम सारी एक दफ़ा दुआ कर लेती हैं। दुआ का तरीका ये है कि हम लोग करेंगी अपनी आंखें बंद, पूरी मोहब्बत के साथ पूरे दिल से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी मोहब्बत से अल्लाह जल्ले शानहू को बुलाकर 3 सांसों में हमने अल्लाह पाक को बुलाकर हमने दुआ मांगनी है, ठीक है। जो भी दुआ मांगनी है, हमारा रिश्ते का मसला है, हमारा शादी का मसला है, औलाद का, फिज़िकल कोई भी इशू है, कोई भी बात है, अपनी आंखें करें बंद और उस रब से दुआ करें।
जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, आंखें बंद करें। चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर, ठीक है। आंखें करें बंद, दिल से कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से, और 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलें। चलें। ठीक है, दुआ की कबूलियत का भी आपको बता देती हूँ। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपके पानी का टेस्ट मीठा हो गया है, आपको खुशबू आ रही है, आपको जलजला महसूस हो रहा है पाँव के नीचे, समझ जाओ कि आपकी दुआ कबूल हो गई या आपकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, समझ लेना कि आपकी दुआ कबूल हो गई इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ले शानहू अपने हुक्म से जो भी हमारे हक में बेहतर होगा वो ज़रूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा हो गया तो इसका मतलब है कि हमें अपनी नफ़रत को कंट्रोल करना है। नफ्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, हमने उसको संभालना है। आज से अपने आप पर हम सारी बहनें काम शुरू करेंगी। हम थोड़ी सारी अपनी अपनी जगह पर छोटे छोटे से ज़रा अपने दिए तो जलाएं, ज़ीरो के बल्ब भी सही, देखें तो सही, उनसे ही इंशाअल्लाह ताला इस माशरे में कितनी रोशनी होती है। अपने आप को इतना पॉजिटिव करें कि कुछ भी हो जाए हमारे घर ना टूटें। हम अपने बच्चों की सांसों में उस रब की मोहब्बत डालें। शुरू से ही जो छोटे बच्चे हैं उनको सूरत अल रहमान नहीं सुनवानी, उनको शुरू दिन से जब से वो पानी पीने लगें उनको इस तरीके से, जैसे अभी हमने पानी पिया, उनको बार बार इसी तरह पानी पीने की आदत डालनी है। ठीक है, उनकी सांसों में जब तक रब नहीं होगा उनको नहीं पता चलेगा कि वो गफलत में है। तब तक हमारे सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं कि बेटा, हम हर लम्हा जो गफलत में गुजारते हैं वो कुफ्र का लम्हा होता है। और हम देख लो ज़रा कितने लम्हे कुफ्र के गुजार चुके हैं हम पेरेंट्स, और अब वही नफ़रत और वही कुफ्र, वही गफलत हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने उसको रोकना है। पहले अपने आप को रोशन करना है, अपने अंदर अल्लाह जल्ले शानों का ये नूर, ये मोहब्बत अपनी रूह तक पहुँचाएं, अंदर से मुस्कुराएं। सोनिया काकियाँ जब तक अपने अंदर अपना मेकअप नहीं करेंगी हमारी बाहर हुकूमत नहीं होगी। ये अल्लाह जल्ले शानों के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम सब काकियाँ वाली सरकार कहते हैं, वो काकियों को ये कह कर गए, उनका ये हुक्म था कि बेटा अपने अंदर वाली काकी का मेकअप करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर वाली काकी का मेकअप हो जाएगा उसी दिन उसकी बाहर हुकूमत होगी। ठीक है, आज से हम ये मेकअप शुरू करेंगी और अपने घरों को जन्नत बनाएंगी। कोई हमारे घरों को दुनिया की कोई ताकत, कोई धमकी, कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये रिश्ता उस रब ने बनाया है। ठीक है ना, और जो रिश्ते रब ने बनाए हैं वो बहुत मजबूत है। रब खुद उनकी हिफाजत करता है।
सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सारा झुकना होता है, हम झुकते नहीं हैं। सबमिशन बिफोर विल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगर उस मालिक की मर्जी हुई, इजाज़त हुई तो फिर मुलाकात होगी।